बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या व बिल क़ुरआनी इमामा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अहबाब ज़ीवकार, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा फ़ज़ल, उसकी रहमत, उसकी तौफ़ीक़ से आज हम ज़िक्र इमाम अली मक़ाम सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के याद में इस बज़म का एहतमाम किया गया। खालिक़ कायनात करबला के तमाम शुहदा का सदका रब्बुल आलमीन मरहूमा मग़फ़ूरा की बख्शिश व मग़फ़रत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मास्टर खलील अहमद सिद्दीकी साहब ज़ीदा शरफ़ुहू आप सदारत फरमा रहे हैं। आपके जुमला बरादरान आइज़ व अक़रबा, इसके अलावा जितने भी दोस्तों अहबाब तशरीफ़ लाए, मालिक करीम सबको जज़ाए जज़ील अता फ़रमाए। चंद एक बातें आप हज़रात के सामने मौसम की मुनासिबत से अहले बैत की शान के हवाले से अर्ज़ करनी है। दुआ है खालिक़ कायनात हम सबको कलमा हक़ कहने, सुनने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थोड़ा मेरा गला भी मुतासर है और रात से ही बुखार है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप दवाइयाँ इस्तेमाल करके आप सो जाएं थोड़ा देर के लिए, पसीना आ जाएगा तबीयत ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा पसीना तकरीर ची आवे, तवज्जो है जो कोई नहीं जनाब दी। क्योंकि पिछली मरतबा जब कुलखानी पे मैं हाज़िर हुआ था, भाईजान ने फरमाया कि इंशाल्लाह 11 बजे ख़त्म शरीफ होगा, तो मैं 10:30 बजे आ गया था, तो टाइम मेरे को मिले 1 बजे तो बाद, तो हुण कम अज़ कम 1 तो मैं वजावनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मौसम कोई मसला नहीं है। आप हज़रात जितनी देर भी तशरीफ़ रखते हैं, मालिक करीम आप सबको जज़ाए जज़ील अता फ़रमाए। मोहब्बत फरमाते हैं मेरे बड़े भाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम बरादरान, इस पूरी फैमिली की अल्लाह ताला खैर फरमाए और सबको जज़ाए जज़ील अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ की एक फ़जीलत आपके सामने मैं अर्ज़ करता हूँ। जब भी इब्तदा में ही जिस हवाले से, जहाँ जिस मजलिस में हो, जिस हालत में हो, अपनी ज़िंदगी का ये वजीफ़ा बनाए दुरूद पाक। और ये वो इबादत है जो कबूल ही कबूल है, कभी रद्द नहीं होती। देखिए ना, हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कोई आदमी नमाज पढ़ के यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरी नमाज कबूल है। कह सकता है कोई? कुछ ही बोलो थोड़ा जिया। तुसा चुप हो, अल्लाह दे बंदे हो, आज ऐसा उनका जिक्र पे करें जेडे नेज़े ते चढ़ के ही बोले। आपको मोश है, अगर आपने सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम अली मकाम का जिक्र करना है, थोड़े जे तरकड़े हो वो, तो मैं थोड़ी घंटा जान नहीं छोड़नी हो। दरूद मुबारका, अब देखें ना, नमाज अगर कोई नमाजी पढ़ता है, उसके बाद वो यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरी नमाज कबूल हो गई है। रब चाहे तो कबूल कर दे, रब चाहे तो रद्द कर दे। रोज़ा इंसान रखता है, रोज़ादार ये नहीं कह सकता कि मेरा रोज़ा कबूल है, मुझे यकीन है। नहीं, हज है, ज़कात है, दुनिया की हर इबादत जब इंसान करता है,
यकीन नहीं है। रब चाहे तो कबूल कर दे, रब चाहे तो रद्द कर दे। लेकिन दुरूद मुबारक ये वो वजीफा है, इधर इंसान पढ़ता है, उधर मालिक कबूल फरमा लेता है। क्यों? इसलिए आप देखिए ना, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अकेले होते हैं, हमारे साथ हमारा रब शरीक नहीं होता। अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया कि नहीं, मगर वो खुद नमाज नहीं पढ़ता। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मगर वो खुद नमाज, बस आपकी जिम्मेदारी है मखलूक पढ़े, मैं तो माबूद हूं। अल्लाह ने हमें रोजे का हुक्म दिया, मगर वो खुद रोजा नहीं रखता, हज से पाक है, ज़कात से पाक है। जिस इबादत में मखलूक अकेली हो, वो कबूल भी हो सकती है, वो रद्द भी हो सकती है। लेकिन जब बारी आती है दुरूद मुबारक की, ऐ अल्लाह नमाज हम पढ़ते हैं, तू नहीं पढ़ता, रोज़ा हम रखते हैं, तू इससे पाक है, ज़कात से पाक है, हज से पाक है, ऐ मालिक तू आखिर करता क्या है? अल्लाह फरमाता है, कुरान उठा नजर आएगा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे फरिश्ते हम तो युसल्लूना हर वक्त अपने यार पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहते हैं। ऐ ईमान वालों, अगर तुम चाहते हो कि मेरे इस वजीफे में शरीक हो जाओ, तुम भी मेरे यार पर दुरूद और सलाम पढ़ो। तो दुरूद और सलाम जब हम पढ़ते हैं तो हमारा खुदा इसमें शरीक होता है। नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह। जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, अकेले होते हैं, इसलिए इम्कान है कि कबूल हो जाए या रद्द हो जाए। लेकिन जब हम दरूद पढ़ते हैं, अभी मैं आपको कहूँ ना, तो आप दरूद पढ़े ना दरूद, बस करो जी, बस कितना काफ़ी है। देखो ना, तुसी डंडी मार गए हो, मैं तो आको आदा दरूद पढ़ो, तू सादे अल्लाहुम्मा सल्ली अला, भी अल्लाह दे बंदे, मैं तो आको आदा दरूद पढ़ो, तू सादे आए अल्लाह तू दरूद पढ़। तो जो ने भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप दरूद पढ़े, और आप कहें कि मैं मोहम्मद हसन मुस्तफ़ा अपने हुजूर पर दरूद सलाम पढ़ता हूँ। लेकिन नहीं, लोग कहते दरूद पढ़ो, तो सादे अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह तू भेज। तो जो फरमाए, ऐ अल्लाह तू भेज। और अल्लाह अपने यार पर दरूद ना भेजे, ये हो सकता है? तो जो फरमाए, उसने तो कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, हम तो हर वक्त अपने यार पर दरूद और सलाम पढ़ रहे। इसलिए दरूद वो वजीफा है, इधर से इंसान मुंह से निकालता है, उधर शर्फ कबूलियत तक पहुंच जाता है। बल्कि मैं आपको एक और छोटी सी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। तफसीर नईमी में ये बात लिखी हुई है कि जितनी भी मक्खियाँ हैं ना, ये हमारे इर्द गिर्द जितनी भी मक्खियाँ हैं, क़यामत वाले दिन जहन्नम में जाएगी। जड़ियाँ उड़दियाँ वदियाँ। अब आप सोचेंगे, इन्ना मक्खियाँ शोधियाँ का क्या कसूर है, इन्ना कि ज़मीन उत्ते कब्जा किया है। जो फरमाए, इन्होंने तो जुल्म किया है, ज्यादती की है किसी के साथ, 2 नंबरी की है। ये तो इंसान सारे काम करता है ना, इन मक्खियों का क्या कसूर है? मुफ्ती साहब बयान करते, बड़ी प्यारी मिसाल देते, कहते हैं एक वजह यह है कि मक्खियों को जो जहन्नम में डाला जाएगा ना, इसलिए नहीं कि मक्खियों को अजाब होगा, बल्कि इसलिए जिन जहन्नमियों को अजाब देना है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्खियों को उन पे मुसल्लत करेगा। एक तो उनके जिस्म से खून भी बहेगी, दूसरा मक्खियां उसको जलील करेंगी। आप देखिए गर्मियों के मौसम में जब लाइट चली जाती है, 7 फुट का बंदा तो एक मक्खी किमें जलील करेंदी है। तो जो फरमाए, ये 2 मक्खियां रल वजन। हुण मक्खी ऐसी शह है, ना बंदा इन्ना कोई धप मार सकता है, ना कन पकड़ सकता है। तो जो फरमाए, 7 फुट का बंदा तो बंदा परेशान कि मक्खी नाल मैं करा तो करा क्या, इहदे नाल आपां कुश्ती भी नहीं कर सकते। तो मक्खियां जो जहन्नम में जाएंगे ना, इसलिए नहीं कि इनको अजाब होगा, बल्कि इसलिए जाएंगी कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा करेंगी। तो मुफ्ती साहब लिखते हैं, लेकिन एक मक्खी ऐसी है जो जन्नत में जाएगी, एक मक्खी है जो जन्नत में जाएगी, वो शहद की मक्खी है। वजह क्या है? इसलिए कि जब शहद की मक्खी जब सुबह चलती है, बाग में जाती है, मुख्तलिफ फलों को चूसने के लिए जब जाती है, तब भी हुजूर पर दरूद पड़ती है, जब आती है तब भी हुजूर पर दरूद पड़ती है। दरूद की बरकत से रब इस मक्खी को जन्नत अता फरमाएगा। आहिस्ता से मैं बात अर्ज करता हूं, जात की मक्खी हो, पड़े हुजूर पर दरूद, तवज्जो फरमाए। अगर जात की मक्खी हो, पढ़े हुजूर पर दरूद,
तो जन्नत में जाती है, ज़ात का इंसान हो, ये तो अशरफुल मखलूक़ात है, और हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़े तो अल्लाह इसको जन्नत क्यों नहीं अता फरमाएगा। इसलिए दरूद पाक अपनी ज़िंदगी का, आपका वुज़ू है तब भी पढ़े, नहीं है तब भी पढ़े, उठते बैठते जागते चलते फिरते अपनी ज़बान का वजीफ़ा बनाए। जितना दरूद आपकी ज़बान पे बढ़ता चला जाएगा उतनी बरकतें आपको नसीब होती चली जाएगी। कुरान मजीद कुरान रशीद की जो आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है, उसका थोड़ा सा मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ करके मैं कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत करीमा का शान नज़ूल क्या है, कब उतरी, वजह इसकी ये है, आपको पता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियात बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर जब आपने ऐलान नबूवत नहीं किया, आप तिजारत करते थे। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात की? आप क्या करते थे? तिजारत। लेकिन जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, और दीन ऐसी चीज़ है जो इंसान से 24 घंटे मांगता है। अगर एक बंदा इमामत करेंगे ना, लोग कहते मुल्क साहब क्या करेंगे हो इमामत, ये तो अलावा और क्या करेंगे हो, तवज्जो फरमाए, तकरीर करेंगे हो, इन तो अलावा और क्या करेंगे हो। भी अल्लाह के बंदे, एक थोड़ा काम है। अगर एक आलिम दीन 1 घंटा बयान करता है तो 8 घंटे उसकी तैयारी करता है, तवज्जो नहीं फरमाई। यानी दीन ऐसी चीज़ है जो बंदे को हर वक्त, वो सिर्फ दीन के शोबे के साथ फिर वो दुनियावी काम कर सकता। यही वजह है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, लेकिन जब ऐलान नबूवत फरमाया, मसनद नबूवत पे आप फायज हुए। नबी तो पहले से थे, ऐलान के बाद अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब बाहर से वफद आ रहे हैं, काफिले आ रहे हैं, कोई शाम से, कोई तुर्की से, कोई मिस्र से, कोई इराक से, कोई बगदाद से। और आपको पता है कि हुजूर का जो दौर मुबारक था वो गुर्बत का दौर था, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। अब जिम्मेदारियां ज्यादा, अखराजात ज्यादा, मेहमान ज्यादा, लेकिन जो आमद थी तिजारत की वो कम हो गई। अब परेशानी, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बैठकर मशवरा किया कि देखे, ताइफ से लेकर बदर तक हुजूर ने जो दीन का काम किया है वो हमारी वजह से किया है। हमें उठना बैठना सारे तौर तरीके समझाए हैं, लेकिन आज हुजूर ने तिजारत छोड़ दी है, मेहमान ज्यादा हैं, काफिले आते हैं। हम सारे मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके महाना हुजूर को अदा दें। तवज्जो फरमाए, महीने के बाद वो हदिया गिफ्ट हुजूर को पेश किया करे। अब साहब ने कहा ये तो बात माकूल है, तवज्जो नहीं फरमाई आप ने भाई, सारे महीने में पैसे इकट्ठे करके 2 दिरहम 4 दिरहम 10 दिरहम हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे। इससे ये होगा हुजूर खुश भी होंगे, राजी भी होंगे, आपके घर का जो गुजर औकात है वो अच्छा हो जाएगा। जब सब ने बैठकर मशवरा कर लिया, अब बात यह है कि शेर की मूंछ को हाथ लगाए कौन, तवज्जो नहीं फरमाए, कौन आगे बढ़े? जनाब अबू बकर सिद्दीक तो वो तो हम राज़े नबी थे, उनको पता था हुजूर की तबीयत मुबारक कैसी है। मैं तो नहीं चाहता भाई, हम पैसे तो हो गए इकट्ठे थे, कौन बने, तवज्जो नहीं फरमाई। सारा जग खाती ही मोहम्मद का सदका है, तो वो जग पैसे इकट्ठे करके किस मुंह से जाए हुजूर की बारगाह में। जनाब उमर पाक ने कहा मैं तो नहीं चाहता, उस्मान अली सब ने कहा। सब ने बैठकर मशवरा किया कि हुजूर के जो चाचा है हजरत अब्बास, ये हुजूर के साथ मोहब्बत करते हैं, हुजूर इनसे मोहब्बत करते हैं, चाचा चाचा ही होता है। तवज्जो फरमाए आप, मैं बहुत सारी बातें मैं छोड़ के जा रहा हूं। रिश्तों का एहतराम ये हमारे दीन, हमारे इस्लाम ने समझाया है। हजरत अब्बास को सब ने आगे किया कि आप आगे चले। अब सारे सहाबा पीछे पीछे, हजरत अब्बास वो पैसे लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। क्या खूबसूरत लफ्ज़ है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दिन भी हमारे लिए है, आपकी रातें भी हमारे लिए है। ताइफ से लेकर बदर तक, खंदक से लेकर यरमूक तक, जितनी भी आपने मुशक्कतें मुसीबतें बर्दाश्त की है हमारी वजह से की है। आपने नमाज हमें अता की, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, उठने बैठने चलने फिरने का तरीका हमें समझाया है। हम बहसीयत उम्मती हमारा हक बनता है कि हम कुछ न कुछ पैसों की सूरत में, दिरहम और दनानीर की सूरत में हम आपको कुछ अता करें। आपके मेहमान ज्यादा है, अखराजात ज्यादा है, ये नजराना आप रखे। अल्लाहु अकबर।
अब आगे चाचा था, कोई गुलाम होता तो फिर देख लेते ना हुजूर भी। चाचा थे आगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने गर्दन झुकाई, खामोश हो गए। अल्लाह के कुरान ने बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया फ़े जिब्रील फ़ौरन जा, ये जमात सहाबा हजरत अब्बास की सरपरस्ती में मेरे हुजूर के पास है और आके कुछ नजराना देना चाहते हैं। जाकर मेरे महबूब को कह दो कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ जिब्रील जाकर मेरे महबूब को कह दो, इन सारे गुलामों को कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ये जो ताइफ से लेकर बदर तक जो मैंने मुशक्कतें मुसीबतें बर्दाश्त की है, पैसों की वजह से नहीं, मैं इससे कोई तुमसे अजर वसूल नहीं करना चाहता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर तुम चाहते हो क़यामत तक तुम्हारी नस्लें आबाद रहे, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे हसन से प्यार करो, मेरे हुसैन से प्यार करो, मेरी बेटी लख्त जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा से प्यार करो। अब ये किसने कहा? रब ने कहा है। तवज्जो फरमाए, ऐ नबी इनको कह दो मैं तुमसे ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं कोई अजर वसूल नहीं करता, इस काम का अजर क़यामत वाले दिन मेरा रब देगा। अगर तुम दुनिया में चाहते हो अपने नबी को खुश करो, तो फिर नबी की अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे सीने में होनी चाहिए। या हुसैन या हुसैन, मोहब्बत के साथ कहिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मेरे हसन से प्यार करो, मेरे हुसैन से प्यार करो, मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से प्यार करो। मनहूस है वो लोग जो कहते हैं अगर नबी मुश्किल कुशा होता, हाजत रवा होता, तो करबल के मैदान में मदद क्यों नहीं की? तो वजह है कि नहीं आप हज़रात की? भाई आप नबी को मुश्किल कुशा समझते हैं? जी समझते हैं। हमारा नबी रब की अता से मुश्किल कुशा भी है, हाजत रवा भी है, मुसीबतें दूर भी फरमाता है। अगर नबी मुश्किल कुशा है तो नवासा मैदान में तड़प रहा है, करबल में मदद क्यों नहीं की? मैंने कहा आप हजरात देखो ना, आप समझदार लोग बैठे हैं, नौजवान तशरीफ फरमा है। करबला था इम्तिहान गाह, तवज्जो फरमाए, इम्तिहान गाह था या नहीं? और इम्तिहान गाह में जो मदद करता है ये काम शरीफों का नहीं है। तवज्जो फरमाए आप, अगर आपका बेटा निकम्मा है, निखट्टू है, और आपको पता है इम्तिहान में फेल हो जाएगा, मेरी इज्जत का क्या बनेगा? इसलिए जब इम्तिहान करीब आते हैं तो हेड मास्टर से, मास्टर साहब से जाके आप मुलाकातें करना शुरू कर। मेहरबानी फरमाए जी, तवज्जो नहीं फरमाई, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बेटा नालायक है, इसलिए आप थोड़ी बहुत ही कोशिश करते हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर कि मेरे बेटे की थोड़ी मदद की जाए, पास हो जाए, वरना इलाके में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन जिस बंदे को पता हो बेटे में सलाहियत है, ये तो उल्टा उस्ताद को दे जरा ठोक के रखी। जो फरमाया जितने मर्जी मुश्किल पेपर देना, तरबियत जिस इमाम हुसैन की हुजूर ने की है। अब आप देखें ना, मैं करबला की तो बात की बात है, बड़ा प्यारी बात मेरे जहन में आई है। सैयदना इमाम हसन पाक, सैयदना इमाम हुसैन पाक आपस में कुश्ती कर रहे थे। आपकी तवज्जो है कि नहीं मेरी बातों पे? ए पिछले चौपिन खैर है, नाराज दे बैठे हो, मोहब्बत ना अल्लाह को सुभान अल्लाह दी। सैयदना इमाम हसन पाक और सैयदना इमाम हुसैन पाक कुश्ती कर रहे थे। ये वाकया यानी बचपन की बात है। अभी बड़े कौन है भला? इमाम हसन। इमाम हसन बड़े हैं, मौला अली के पहले बेटे का नाम इमाम हसन है और दूसरे बेटे का नाम, फर्क कितना? तकरीबन 1 साल का, 1 साल का फर्क है। दोनों कुश्ती कर रहे हैं। इमाम हसन किसका बेटा है? मौला अली का। इमाम हसन के वालिद का नाम क्या है? ए बोलो, थोड़ा जिया परेशान थी गया, आसान आसान सवाल है ना। इमाम हसन की वालदा का नाम क्या है? सैयदा फातिमा ज़हरा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ, आप मेरी बात पे महसूस न कीजिएगा। इमाम हसन और इमाम हुसैन सगे भाई हैं या नहीं? इमाम हसन कोई मतराइदा कोई नहीं ना, फिर क्या वजह है? पूरा साल हमारे सुन्नियों के स्टेजों पर इमाम हुसैन की तो महफिल होती है, इमाम हसन की क्यों नहीं होती? तो जो फरमाए,
ए थोड़े विच कोई बंदा खड़ा थी कि मेरे को दस फलां जगह तक यह जिक्र इमाम हसन हो रहा था, बहुत मुश्किल आपको मिलेगा। क्यों जी? जिथे काले दिन एक तमाशा लगाने वाले इमाम हुसैन के नाम से वो जलते हैं इमाम हसन से, शिया भौंकते हैं इमाम हसन को, इमाम हुसैन का जिक्र तो करते हो, इमाम हसन किसका बेटा है? तो वज्जो फरमाए, क्योंकि शिया ने इमाम हसन का जिक्र छोड़ा। वो क्यों छोड़ा ये एक मौजू है पूरा, कि वो लोग इमाम हसन के नाम से क्यों जलते हैं। लेकिन सुन्नी लकीर दे फकीर जिन्हें ओ चलन ते आपा भी उन्होंने एक बाल बाल को पता है इमाम हुसैन की शहादत कितने मुहर्रम को भला डाक हो, तो इमाम हसन की शहादत कितनी तारीख को है पता चलता कोई नहीं। इमाम हसन मतरई दे ओ भाई सैयदा फातिमा तू ज़हरा दे पलेठी वाले पुत्र का नाम इमाम हसन है। तो वज्जो फरमाओ वाह, मौला अली दे पग दे वारिस का नाम इमाम हसन है। बल्कि फतावा रज़विया में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने लिखा कि इमाम हसन इमाम हुसैन से अफजल है। तो वज्जो फरमाए, इमाम हसन और इमाम हुसैन में से अफजल कौन है? इमाम हसन अफजल है। क्यों? इमाम हसन के बाप का नाम मौला अली, इमाम हुसैन के बाप का नाम भी मौला अली, इमाम हसन की वालदा का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा और इमाम हुसैन की वालदा का नाम भी सैयदा फातिमा ज़हरा, तो बराबर हुआ कि नहीं? अगर आप कहें कि नहीं इमाम हुसैन शहीद हुए, इमाम हुसैन अगर शहीद हुए तो इमाम हसन भी तो शहीद हुए ना। तो वज्जो नहीं फरमाई, वो खून से शहीद हुए, ये जहर से शहीद हुए, डूब के मरे वो लोग जो घोड़ा निकालते हैं इमाम हसन की इमाम हुसैन की याद में। तो उनको चाहिए हिक्कत जुलूस जहर का भी कट गिने, चुके इमाम हसन की शहादत जहर से हुई थी। तो जो नहीं फरमाई, अच्छा दोनों बराबर, इमाम हुसैन भी शहीद इमाम हसन भी शहीद। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी कहते हैं, लेकिन इमाम हसन जो है वो फजीलत में इमाम हुसैन से ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि इमाम हसन 1 साल बड़े हैं कि नहीं। जो 1 साल बड़ा हो उसने चेहरा भी ज़्यादा हुजूर का देखा होगा। तो जो नहीं फरमाई आपने, इतनी मरतबा इमाम हुसैन ने हुजूर को नहीं देखा, चूंकि सहाबी बनता ही वही है जो शराफत है, वो तो मरकज रसूलुल्लाह की ज़ात है ना। तो इमाम हुसैन ने इतना